तो हाय स्टूडेंट्स, आइए मैं इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.1 बताने वाला हूं, जो आपको मैथ की तैयारी करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और मैं बहुविकल्पी प्रश्न जितना भी है उसको इसमें पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास करेंगे, आप वीडियो में बढ़िया से बने रहिएगा। यहाँ पर प्रश्न 1 लिखा है रैखिक समीकरण युग में। तो यहाँ पर आप देखिए 4/3 यक्स प्लस 2y इजकल टू 8 कामा है यहाँ 2x प्लस 3y इजकल टू 12। तो कह रहा है कि हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पर हम लगाकर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4/3 यक्स प्लस 2y इजकल टू 8 जो है आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है दूसरा जो दिया है 2x प्लस 3y इजकल टू 12 दिया है, ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया। आइए हम इसको a1 बटे मान लेते हैं 4/3, ठीक है 4/3। और हम मान लेते हैं b1 बराबर मान लेंगे 2, b1 बराबर मान लेंगे 2। और यहाँ देखिए c1 बराबर मान लेंगे कितना 8। क्लियर है। अब देखिए इसको a1 इसको b1 इसको c1 कहते हैं, इसको a2 इसको b2 और इसको c2 कहते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। a2 इजकल टू है हमारा 2, उसके बाद से हमारा देखिए b2 कामा देंगे यहाँ b2 इजकल टू है हमारा 3 और कामा देंगे c2 हमारा है 12। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अब बराबर करने का प्रयास करेंगे, बराबर है कि नहीं है क्लियर करते हैं। a1/a2, यहाँ देखिए a1 कितना है तो 4/3 और बटे यहाँ लगाएंगे a2 का कितना है 2 है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 से हम काट सकते हैं, 2 दूना 4। यहाँ पर हमारा हो गया ऊपर 2 और नीचे हो गया 3। अब हम लाते हैं b1/b2, b1/b2। अब देखिए b1 आपका कितना है यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं 2 और b2 कितना है 3। तो इसको लिख लेंगे 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। उसके बाद से देखिए c1/c2, यहाँ पर देखिए आपका c1 कितना है c1 8 है और c2 कितना है 12 है। तो यहाँ लिखेंगे 8 और बटे 12। यहाँ पर देखिए इसको हम काट देंगे 2 से, 2 चौको 8, यहाँ काट देंगे 3 से, 3 चौको 12। ये हो गया 2/3। उसके बाद से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए a1 और बटे a2 जो है 2/3 आया है। फिर से b1/b2 जो है 2/3 आया है, c1/c2 जो है वो भी 2/3 आया है। तो हम लिख देंगे कि a1/a2 इजकल टू b1/b2 और इजकल टू c1/c2, यानी तीनों क्लियर बराबर है। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, बताना है, इजकल टू नॉट नहीं करना। अगर यहाँ से काट देते हैं तो इजकल टू नॉट हो जाएगा। इसके मतलब होता है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, और इसके मतलब हो गया कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इजकल टू, यानी दोनों जगह बराबर हम लगाए हैं इजकल टू, यानी तीनों जब बराबर आएगा तो इसको हम कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, समपाती रेखाएं कहिए या रेखा कहिए, समपाती रेखाएं कह दीजिए। क्लियर है। लेकिन अगर देख लीजिए इस तरह से आ जाए a1/a2 इजकल टू नॉट आ जाए और b1/b2, तो इसको क्या कहेंगे आप? तो इसको कहेंगे आप प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर देखे हैं तीनों जो आपका बराबर आया था तो इस तरह हम लिखे हैं, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें इजकल टू नॉट लगा दिए हैं तो यह किस तरह रहेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा आ जाए a1 आ जाए हमारा 2 और a2 आ जाए हमारा 4 और इजकल टू हम लगाएंगे और b1 आ जाए हमारा
3 और B2 आ जाएगा हमारा 7। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इक्वल टू नॉट कर देंगे यानी काट देंगे। तो इस स्थिति को हम इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। आइए एक और हल होता है उसको भी हम लिख कर बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। और तीसरा जो होता है A1/A2 होता है और इक्वल टू B1/B2 होता है और इक्वल टू नॉट C1/C2 होता है। क्लियर? यानी ये दोनों बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहेंगे। क्लियर है? समांतर रेखाएं कहेंगे इसे। ठीक है। अब देखिए इस स्थिति में किस तरह से आएगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2/4 इक्वल टू 2/4 और यहाँ पर इक्वल टू नॉट, यहाँ 5/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से रेखाएं को आप क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। तीनों आपको क्लियर हम बता चुके हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, दिया है समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 है तो y का मान ज्ञात करना है। चलिए, यानी यहाँ पर x = 1 कह रहा है तो इसके मतलब होता है कि x के स्थान पर ना आप 1 रख दीजिए, y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम उस प्रश्न को लिख लिए हैं, x के स्थान पर हमको रखना है 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ देखिए अचर और चर दोनों जहाँ भी संख्या रहेगा वहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। क्लियर है? तो यहाँ x के स्थान पर हम रखेंगे 1 और प्लस है 3y को 3y लिखेंगे, = 11 तो 11 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 2 1 में 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y हो जाएगा, = 11 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम ले जाएंगे इधर, प्रक्षांतर करेंगे इसको, तो यहाँ 3y को लिखेंगे, = 11 को लिखेंगे। ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक दूसरे तरफ जाता है तो चिन्ह हो जाता है चेंज। ठीक है, एक से दूसरे तरफ जाता है तो चिन्ह हो जाता है चेंज। यहाँ पे देखिए 3y = 11 में से 2 को घटा लेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर y = हो जाएगा 9 और ये 3 इसके नीचे चला जाएगा तो 3 तिहाई होता है 9, y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए आंसर आ चुका है, y का मान पूछा था, y का आंसर आ गया 3। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा दिया, यदि 3x + 5y बटे, इसको अपान भी कहते हैं, और 3x - 5y = 7/3 हो तो कह रहा है x, इसको अनुपात कहते हैं, जहाँ दो बिंदु सीधा में दिया हो उसको अनुपात कहते हैं। y का मान होगा, क्या होगा, ये समीकरण है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम समीकरण के जैसे हल करेंगे। इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे और इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम देखिए यह हम x बनाए, यहाँ पर x अच्छे से बनाए, यहाँ पर n के जैसे बनाते हैं। जब फास्ट लिखते हैं तो इसी तरह x बनाते हैं हम। आप अच्छे से बनाइएगा, इस तरह से x बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए 3 तिहाई होता है 9, 9x लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 5 होता है 15, 15y लिख देंगे, = लगाएंगे। और देखिए 7 त्रिक होता है 21 और x है तो x लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 7 5 होता है 35, 35y लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए x और x को एक तरफ कर लेंगे, y और y को एक तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो इधर का है उसको लिख लेंगे, फिर इधर का लाएंगे। देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, और = -35y है, और ये देखिए y वाला है इधर जाएगा। देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा आप कि जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो 21 बड़ा है 9 से, तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस हो गया। 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, x हो गया। यहाँ पे = लगाएंगे और माइनस माइनस होता है प्लस। क्या प्लस होता है? अंक प्लस हो जाता है और चिन्ह लगता है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। 35 और 15 होता है 50। क्लियर कर लेंगे हम, 50y कर लेंगे, और देखिए माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देंगे और 12x = हो जाएगा यहाँ 50y। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा x बट्टे y है ना, तो x और बट्टे y कर देंगे, और देखिए 50 को लिख लेंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे, 12 को लिख लेंगे। क्लियर हो गया है? इसको काट देंगे, 25 दूना 50, इसको काट देंगे 6 दूना 12। ठीक है, अब हमारा जो दिया था x अनुपात है
y दिया था उसको हम आसानी से लिख सकते हैं 25:6। क्लियर है, यही हमको दिखाना था और हमारा आंसर यहाँ पर होता है क्लियर। ठीक है, सकते हैं और इक्वल टू भी लगा सकते हैं। आप आंसर दिखाना चाहते हैं तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न चौथा देखिए, यहाँ पर दिया है रैखिक समीकरण युग में x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0 का के। ठीक है, तो इसका आप क्लियर कर दीजिएगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यहाँ तीसरा क्लियर कर दीजिएगा, अद्वितीय हल होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आइए इसको हल करके हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पहला समीकरण जो आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और जो दूसरा आपका है 4x प्लस ky इक्वल टू 10 है, इसको समीकरण दूसरा मानेंगे। तो आइए इसमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम निकाल लेते हैं a1/a2 निकाल लेते हैं। पहले a1 हमारा देखिए 2 है और a2 हमारा क्या है 4 है। क्लियर हो गया। आइए हमारा निकालते हैं b1/b2 निकालते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगाएंगे और हमारा जो b1 है हमारा 3 है और बटे लगाएंगे b2 जो हमारा k है। ठीक है, यहाँ पर हो गया और हम लगाएंगे यहाँ लिख देते हैं c1/c2 को। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, c1 है हमारा 5 और c2 है हमारा 10, तो यहाँ 5/10। अब इसको हम काट सकते हैं 1 से। क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर हम देखिए 2 1 में 2 और 2 दूना 4 कर देंगे। यहाँ पर 5 1 में 5 और 5 दूना 10 कर देंगे। यहाँ पर ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बीच में b1/b2 बराबर नहीं है, यानी इस रूप में आ रहा है कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। क्लियर है। तो देखिए जब पहला है और दूसरा बराबर नहीं होता है तो तीसरा हमें नहीं लिखना है। किस रूप में आया है इसको देखिए, 1/2 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए आप, यही दोनों पहला मिल ही नहीं रहा है, पहला और दूसरा मिल ही नहीं रहा है, तो तीसरा को हमको नहीं लिखना है। ठीक है, अब जब 2 ये मिलता तो तीसरा को लिखना होता, जब तीनों मिलता तभी भी लिखना होता। तो अब देखिए तीसरा को हम नहीं लिखेंगे, तो हमारा पहला है 1/2 और हमारा दूसरा है जो b1/b2 है वो 3/k है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए k का गुणा हम 1 में कर देंगे और 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे। तो k का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा k और 2 3 हो जाएगा हमारा 6। k का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए अगर यहाँ पर आप नहीं काटते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। आप क्लियर समझ जाइए कि अगर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो तीसरा को नहीं लिखना है, क्लियर नहीं लिखना है। तो और इसी को हल करके यहाँ पर जो भी आंसर होगा k y z कुछ भी पूछा होगा उसका मान तुरंत आ जाएगा। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न छठवां देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 कामा x माइनस 2y इक्वल टू 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो आइए इसको विलोपन विधि से हम हल करके देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहला हमारा समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 था, ये समीकरण 1 हो गया। विद्या क्वेश्चन होगा आपके पास, देखते रहिएगा, नहीं है तो क्वेश्चन उतार लीजिएगा शुरू में, उसके बाद से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि ठीक है ना। विलोपन विधि में क्या होता है कि x का मान आप निकाल लीजिए और समीकरण 1 में या 2 में रखकर y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यानी जो छोटा होगा पहले उसका निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा आप, यहाँ पर किस तरह से हम गुणा करें, यानी इसको या इसको बराबर कर लीजिए या इसको बराबर कर लीजिए। एक कोई आपका बराबर होना चाहिए तभी आपका कटेगा, तभी एक दूसरे से कटेगा।
यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका अंक यहाँ एक छिपा रहता है ना, ये चर अक्षर है, चर अक्षर के आगे एक अंक छिपा रहता है, ठीक ना, एक होता है और जो छिपा रहता है दिखता नहीं है, उसका गुणा यहाँ कर देना है। और यहाँ जो ऊपर होगा देखिए 2 है, इसका गुणा यहाँ कर देना है, ठीक है, यानी इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर देना, और दोनों कोष्टक लगा देंगे, इन दोनों में गुणा करना है। तो आइए एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इजकल टू 18 है, इस समीकरण आपका 3 हो जाएगा, क्लियर। और इसका गुणा कीजिए तो देखिए 2 एक कम हो जाएगा 2, ये हो गया 2, यक्स है तो यक्स लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस हो गया, और 2 दूना होता है 4 तो y कर दीजिए, इजकल टू लगाइए, 2 दूना हो गया 4, ये समीकरण आपका 4 हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह आप आसानी से विलोपन विधि का सवाल हल कर सकते हैं, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर आइए इसको घटाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो लगाएंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो लगाएंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच वाला जो चिन्ह है ना, बीच वाला चिन्ह, इसका मान हो जाता है खत्म, ऊपर और नीचे वाला का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में, ये हो जाएगा कैंसिल, क्लियर है। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, यह प्लस प्लस होता है प्लस, तो 3 और 4 होता है 7, 7y हो जाएगा, इजकल टू लगाएंगे। यहाँ देखिए 18 में से ये माइनस करना है, कितना 4, 18 में से 4 को हम घटाएंगे, हमारा बचेगा 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए y इजकल टू हो जाएगा 14 और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो 7 दूना होता है 14 और y इजकल टू हो जाएगा 2। अब देखिए y का हमारा मान निकल गया, और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तभी भी, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 4 में, यानी किसी में भी रखेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि हमको किस में मान रखना है, आप किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो आइए समीकरण जो सबसे छोटा रहता है ना उसी में रखा जाता है, देखिए सबसे छोटा समीकरण यही है, इसमें हम रख देते हैं। तो हम रखते हैं इसमें x माइनस 2y इजकल टू 2, ठीक ना, यहाँ रखते हैं x माइनस 2y इजकल टू 2। अब देखिए y के स्थान पर हमको रख देना है 2, तो यहाँ रखेंगे x माइनस 2 गुणे, और 2 रख दिए हम क्योंकि एक अचर है और एक चर है, बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, इजकल टू 2 है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए x माइनस 2 दूना हो जाएगा 4, इजकल टू 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा, ये 2 लिख लेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और x इजकल टू हो जाएगा हमारा 6, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए y का मान 2 निकल गया और x का मान 6 निकल गया। किताब में इतना ही आंसर आया होगा, आप देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया है x माइनस वाई इजकल टू 2 और एवं x प्लस वाई इजकल टू 2 का हल होगा, ठीक है। चलिए आइए उसी रूल से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इजकल टू 2 है, इस समीकरण आपका 1 हो जाएगा, और x प्लस वाई इजकल टू 2 है, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए कब हम गुणा करते हैं, जब एक दूसरे के बराबर नहीं रहता है तब। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये बराबर है, तो यहाँ पर हम जो गुणा किए थे अगले प्रश्न में, इस तरह से गुणा हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे घटाने पर। समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, आइए इसको हम घटा लेते हैं, क्लियर कर लें। यहाँ देखिए प्लस है तो लगाएंगे माइनस, यहाँ देखिए प्लस है तो लगाएंगे माइनस, यहाँ देखिए प्लस है तो लगाएंगे माइनस। अब देखिए एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो काट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, क्या होगा, अंक प्लस होगा, चिन्ह लगता है
माइनस का, तो हम माइनस लगा दिए और देखिए एक यहाँ छिपा रहता है, एक यहाँ छिपा रहता है, कितना हो जाएगा 2, जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, y हो गया इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, y इक्वल टू 0 और ये माइनस में है तो -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जिसका अंश 0 होता है आंसर होता है 0। क्लियर है। y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और तो x रखेंगे, यहाँ पर देखिए x रखेंगे माइनस वाई बराबर आया है 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा और x बराबर 0 का मान कुछ भी नहीं 2 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर y का मान 0 और x का मान 2 कितना आसानी से आपको लगाकर दिखाने का प्रयास किया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो 8 है, सेम पिछले हम सवाल लगाए हैं, जो सेम पिछला जो सवाल लगाए हैं 5 उसी तरह लगेगा। उसमें भी k का मान पूछा था, इसमें भी k का मान, इसमें थोड़ा सा अंक चेंज है लेकिन रूल एक ही लगेगा। देखिए 3x माइनस वाई प्लस 8 है इक्वल टू 0, इसको इस बगल लेकर चले जाएंगे और कह रहा है 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 समपाती रेखाएं निरूपित कीजिए। क्लियर है। समपाती रेखाएं आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आइए जो समपाती दिखा रहा है, समपाती जो रेखाएं होती है इसका क्या रूल होता है हम आपको दिखा दे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है। इस तरह से हम आपको लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला समीकरण बन रहा है 3x माइनस वाई और प्लस 8 इक्वल टू 0 है, इसको हम देखिए ये प्लस में इधर लेकर चले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। इसको हम 3x माइनस वाई कर देंगे, जो प्लस में हमारा है इधर कर देंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू -8 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया। क्लियर है। दूसरा समीकरण हमारा जो दिया है 6x माइनस के वाई -16, ये समीकरण हमारा हो गया 2। क्लियर है। तो आइए इसको हम लगाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। a1/a2 निकालते हैं तो a1 हमारा क्या है 3 है और a2 क्या है हमारा, और a2 क्या है 6 है। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर k है। क्लियर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर k है, तो हम लिखेंगे 1/k और ध्यान से देखिए k भी माइनस में है और 1 भी माइनस है तो दोनों माइनस में कर देंगे। इक्वल टू लगाएंगे और देखिए c1/c2 देख लीजिए, c1 है हमारा -8 c2 है हमारा -16। क्लियर है। इसको हम कर देंगे, थोड़ा सा कैंसिल करते हैं इसको। देखिए 3 1 में 3 और 3 दूना 6। ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 1 में 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया 1/2 और यहाँ पर इक्वल टू 1/k और इक्वल टू 1/2 है ना। तो देखिए यहाँ पर बीच वाला कैंसिल कर रहा है और k का ही मान पूछा है। यहाँ पर देखिए तीनों अंश 1 1 1 है, यहाँ 2 हर है, यहाँ भी हर 2 है, यहाँ पर k का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो हम आपको दिखाए हैं कि समपाती रेखाएं इस रूप में आती है, यानी तीनों बराबर होगा, यानी कहने का मतलब 1/2 1/2 1/2 होना चाहिए। तो हम इसको छोड़ देते हैं और इसको दोनों को ले लेते हैं, k का मान निकालते हैं। 1/2 इक्वल टू 1/k और k का मान हमें और k का गुणा कर देंगे 1 में तो हो जाएगा k, और यहाँ देखिए 2 1 में हो जाएगा 2, तो k का मान हो गया हमारा 2। तो k के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2, तो हमारा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ पर समपाती के रूप में। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। प्रश्न 9 देखिए, यदि 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम k का मान ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमारा पहला समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 2ky इक्वल टू
2। और देखिए इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं इधर। क्यों हल करेंगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि 2x प्लस 5y और प्लस 1 इजकल टू 0 दिया। अब यहाँ पर देखिए या तो 1 को इस बगल करेंगे या तो 2 की इस बगल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए प्लस में इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा 3x प्लस 2ky और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में इजकल टू 2। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं और ये जो हमारा समीकरण है इसको हम समीकरण 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं 5y प्लस 1 इजकल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब साफ साफ आपको लिख दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए a1 बटे a2, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए a1 3 है और a2 हमारा 2 है। क्लियर हो गया। इसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पर b1 बटे b2, ठीक ना। b1 बटे b2 देखिए b1 है हमारा 2 के और b2 है हमारा 5, ठीक है। उसके बाद से हम लिखेंगे c1 बटे c2 इजकल टू c1 है देखिए -2 है और c2 क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होता है क्लियर। अब देखिए इसको हम लिखते हैं तो 3 बटे 2 और इजकल टू 2k और 5। यहाँ पर देखिए यही दोनों पहले हमारा क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए 3 बटे 2 इजकल टू 2k प्लस 5, यानी यहाँ पर अब बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको जब दो बराबर नहीं होंगे तो तीसरा को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका k का ही मान निकालना है और k दूसरा पद में है। तो इसको हम कर लेते हैं हल, ठीक ना। इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k। इजकल टू लगाएंगे 5 यही हो जाएगा 15। क्लियर है। उसके बाद से देखिए k का मान निकालेंगे, 15 को लिख लेंगे और ये जो 4 है इसके नीचे आ जाएगा। k का मान देखिए यहाँ पर आसानी से निकल चुका है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो में जो भी समझ न आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं कि वीडियो घर पे ही बनाता हूं तो कभी कभी कुत्ते का आवाज़ आता है, कभी कभी मुर्गी, कभी बकरी और कभी छोटे बच्चों शोर करते हैं तो उनका आवाज़ आ जाता है। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। क्लियर। प्रश्न 10 देखिए समीकरण निकाय x बटे a इजकल टू y बटे b कामा ax प्लस बी वाई इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा, ठीक है। इसमें y का मान निकालना है। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से y का मान निकाल कर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया है x बटे a इजकल टू वाई बटे बी दिया है। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या दिया है हमारा ax प्लस बी वाई इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ठीक ना। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा कि bx क्या हो जाएगा bx और इजकल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा ay। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए केवल x को हम लिख लेंगे, ay को लिखेंगे और ये जो b है इसके नीचे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान निकल गया। क्लियर है। यहाँ पर x का मान निकल गया तो हम x का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम ax प्लस बी वाई इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब x का मान ये है, इसको हमको x के स्थान पे रखना है, ठीक है। यहाँ रखेंगे a और बीच में गुणा है और यहाँ रखेंगे ay और बटे b और प्लस कर देंगे बी वाई और इजकल टू a स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे b स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर y बट्टे हो जाएगा b और यहाँ प्लस हो जाएगा बी वाई और बट्टे में 1 हम लगा सकते हैं। इजकल टू कर देंगे a स्क्वायर प्लस हम कर देंगे
बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, और प्लस कर देंगे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो बी स्क्वायर वाई, और बटे में हम रख देंगे बी इक्वल टू लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस लिख देंगे बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर हम एक रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसका गुणा इन दोनों में, इसका गुणा इन दोनों में कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा कि ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, और इसका गुणा इसमें बी को कोष्टक से बाहर रखेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोष्टक में रख देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, इसमें y और इसमें भी y मिल रहा है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए y दोनों जगह से निकल गया है, इक्वल टू बी जैसे है वैसे लिख देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कोष्टक लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद से देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद से देखिए y को हम लिख लेते हैं और इक्वल टू हम लिखेंगे बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में इधर का जो संख्या होता है नीचे चला जाता है। ठीक है, तो नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया वाई इक्वल टू क्या बचा बी। अब देखिए वाई का हम मान निकाल दिए। क्लियर हो गया। यक्स का मान यहाँ निकल गया था और वाई का मान यहाँ पर हम निकाल दिए बी। अब अपनी किताब में भी देख लीजिएगा वाई का मान बी आया होगा। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उसका अंतर 2 है, तब संख्या होगी। ठीक है, इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इसका आंसर एक्स और वाई में निकाल कर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए तो लगा कर दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना वो जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्रमशः यक्स और वाई है। ठीक ना, और यक्स और वाई है, यक्स और वाई ले लिए। उसके बाद से योगफल 8 कहा था, तो योगफल में हम होता है जोड़, तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी यहाँ पर जोड़ दिए। और दो अंतर कहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। क्लियर हो गया। आइए इसको लिख देते हैं घटाने पर। ठीक ना, लिखेंगे, आप लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक ना, घटाने पर। क्लियर हो गया। फास्ट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो लगाएंगे माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो लगाएंगे प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो लगाएंगे माइनस। ठीक है, ये देखिए एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया है। देखिए प्लस प्लस होता है प्लस। ठीक ना, जोड़ देंगे, एक यहाँ छिपा रहता है, एक यहाँ छिपा रहता, हो जाएगा 2 और वाई हो जाएगा। और देखिए 8 में से 2 घटाएंगे, हमारा हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा इसके नीचे 2, तो हो जाएगा 2 3 6, y इक्वल टू हो जाएगा 3। क्लियर, y इक्वल टू हो गया 3, y का मान हो गया 3। अब देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, कोई किसी में भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, y का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो देखिए हमारा समीकरण 2 जो है यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक ना, तो y का मान हमारा आया था 3, तो यक्स माइनस 3 और इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब इसको हम लगाएंगे कि यक्स, और यहाँ देखिए 2 है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 2 5। देखिए y, देखिए यक्स का भी मान निकल गया, एक y का मान निकल गया, एक यक्स का मान निकल गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 12 प्रश्न है अभिकथन, ये जो दिया है रेखीय समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, और दूसरा जो है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4 का ग्राफ एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं दर्शाता है। कारण, यदि दो रेखाएं समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए, और a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 हो, तो वे रेखाएं एक दूसरे को काटती है।
क्लियर है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहला में भी आया था, दूसरा में भी आया था और तीसरा पाठ में भी आ गया, ये मारिएगा क्लियर। और सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य होते हैं और इसको जो व्याख्या होता है सही होता है। ठीक है, तो क्लियर आपको करना है, अभिकथन और जो कारक होता है दोनों सत्य होता है और जो व्याख्या होता है वो सही होता है। क्लियर, तो आप ये हमेशा ये लगाइएगा। यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और यहाँ छोटा कर रहे हैं हम। यहाँ पर दिखा रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग में। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपको बताएं हम कि ये जो हमारा है A1/A2 इजकल टू B1/B2 और इजकल टू नॉट जो आएगा, ये हम आपको बताए थे कि समांतर रेखाएं, तो यहाँ हम मिला देंगे समांतर रेखाएं। क्लियर हो गया। और जो आपको हम बताए थे A1/A2 इजकल टू नॉट B1/B2, जो पहले ही नहीं मिलेगा वो कर दीजिएगा क्लियर, एकदम प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और इस तरह से जो आएगा AX + BY + C इजकल टू 0, A इजकल टू नॉट 0, B इजकल टू नॉट 0, तो इसको क्लियर कर दीजिएगा तीसरा में। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं और जो चौथा मिलेगा उसको क्लियर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका चैप्टर 3 का जितना बहुविकल्पी क्वेश्चन था वो हो गया क्लियर। तो अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।